दोस्तों, रियांस झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं कि एक नई वैकेंसी होने वाली है। तो उसके रिगार्डिंग कैबिनेट में 9 प्रस्तावों में मंजूरी मिली है और 9 प्रस्तावों के ऊपर मुहर लगी है। तो चलिए हम जानते हैं वो 9 प्रस्ताव कौन कौन से हैं और क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि कैबिनेट फैसला, सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक, 9 प्रस्ताव मंजूर। डीजीपी की नियुक्ति अब समिति की सिफारिश पर। झारखंड में डीजीपी पुलिस महानिदेशक और आईजी पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति अब राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को यह कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। बैठक में 9 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि डीजीपी नियुक्ति के लिए कैबिनेट ने पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक के चयन और नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य सरकार नाम निर्देशन समिति गठित करेगी। इसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। मुख्य सचिव यूपीएससी की ओर से नाम निर्देशित सदस्य, जेपीएससी की अध्यक्ष या उनकी ओर से नाम निर्देशित सदस्य, प्रधान सचिव, गृह विभाग सदस्य सचिव, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक सदस्य होंगे। यह समिति पैनल तैयार कर अंतिम रूप से चयन करेगी। वर्तमान में लिस्ट यूपीएससी को भेजा जाता है, वहां से पैनल आने पर चयन किया जाता है और शिक्षा सेवा के पदों का चिन्हितीकरण और शिक्षा सेवा के पूर्व के सृजित पदों के आलोक में वर्तमान में पदों के चिन्हितकरण को मंजूरी दी गई। बिहार के समय यहाँ 714 अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के पद मिले थे। इसमें से 249 पद बाह्यता और 465 अवर सेवा संवर्ग में चिन्हित थे। इन 465 में से 318 पद बीईओ और अवर विद्यालय निरीक्षक चिन्हित किए गए। 264 प्रखंडों के लिए बीईओ, 54 अवर विद्यालय निरीक्षक चिन्हित किए गए हैं। बैठक में गढ़वा के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश नगर मुटारी के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में स्वीकृति दी गई। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण मामलों का भी निपटारा हो सकेगा। आगे चलिए जानते हैं कि देवघर एम्स के लिए केंद्र और झारखंड में होगा MOU। झारखंड में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के बीच देवघर एम्स को लेकर होने वाले MOU के प्रारूप को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। 24 फरवरी से 3 मार्च को पेश हो सकता है बजट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। 25 फरवरी को राज्यपाल
का अभिभाषण होगा। वहीं 3 मार्च को राज्य सरकार 2025-26 का बजट पेश करेगी। 20 कार्य दिवस का बजट 27 मार्च तक चलेगा। कैबिनेट से इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। झारखंड के 6वीं विधानसभा के दूसरे बजट सत्र के पहले दिन 24 फरवरी को विधिवत सत्र की शुरुआत के साथ शोक प्रस्ताव पढ़ा जाएगा। 25 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 26 को महाशिवरात्रि का अवकाश रहेगा। 27 और 28 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद और धन्यवाद प्रस्ताव आएगा। इसके बाद 3 मार्च को राज्य सरकार 2025-26 का बजट पेश करेगी। 4 से 24 मार्च तक विभिन्न विभागों के बजट पर चर्चा होगी। 25 से 27 मार्च तक सरकार विधेयक और गैर सरकारी संकल्प लाएगी। 12 से 16 मार्च तक होली का अवकाश रहेगा। वहीं प्री बजट कार्यशाला के आयोजन के लिए सेंट जेवियर कॉलेज रांची की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सीमा अखौरी और उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित किया गया है। तो चलिए, हमने अभी तक जाना कि डीजीपी की नियुक्ति हेतु अब समिति की सिफारिश पर होगी नियुक्ति। तो चलिए, हम फिर से आप सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर से आप सभी के बीच एक नए वीडियो में आप सभी के लिए खुशखबरी लेकर के आया हूँ। तो चलिए, हम आगे जानते हैं कि एनईपी समग्र शिक्षा को लागू करने को सृजित होंगे 147 पद। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण योजना आदि को बेहतर ढंग से लागू करने को लेकर अवर शिक्षा सेवा संवर्ग में 147 नए पद सृजित किए जाएंगे। इस संवर्ग के पूर्व में सृजित 465 पदों में 147 पद को सरेंडर करते हुए प्रमंडल से लेकर राज्य स्तर पर नए पद सृजित होंगे। ये सभी नए पद होंगे। मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के इन पदों के चिन्हितकरण के प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान की गई। अवर शिक्षा सेवा संवर्ग में मूल कोटि में अब 318 पद होंगे। इनमें 264 पद प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों बीओ के पूर्व की तरह बने रहेंगे। इनके अलावा मूल कोटि में ही 54 पद अवर विद्यालय निरीक्षक के होंगे। इस संवर्ग के शेष 147 पदों को सरेंडर किया जाएगा। इनकी जगह अवर शिक्षा संवर्ग के कोटि 2 में 130 तथा कोटि 3 में 17 पद सृजित किए जाएंगे। कोटि 2 में सहायक शिक्षा अधीक्षक स्थापना एवं विधि अनुश्रवण, सहायक शिक्षा अधीक्षक आधारभूत संरचना अनुसरण एवं निरीक्षण, सहायक शिक्षा पदाधिकारी स्थापना एवं विधि अनुसरण, सहायक शिक्षा पदाधिकारी आधारभूत संरचना अनुसरण एवं निरीक्षण, प्रमंडलीय सहायक शिक्षा पदाधिकारी स्थापना एवं विधि अनुसरण तथा प्रमंडलीय सहायक शिक्षा पदाधिकारी आधारभूत संरचना अनुसरण एवं निरीक्षण सृजित किए जाएंगे। इसी तरह कोटि 3 में उप सचिव यानी जैक, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी जेईपीसी, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी जेसीईआरटी, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड माध्याह्न भोजन प्राधिकरण, सहायक शिक्षा योजना निदेशक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, सहायक शिक्षा योजना निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पद होंगे। ये सभी पद पहली बार सृजित किए जाएंगे। पहली बार ही इन पदों पर नियुक्ति होगी। दरअसल
राज्य गठन के बाद बिहार से झारखंड को अवर शिक्षा संवर्ग में कुल 714 पद मिले थे। इनमें 249 पद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के थे। शेष 465 पद अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के थे। इन 465 पदों में ही 147 पद सरेंडर किए जाएंगे। तो चलिए आप सभी के लिए बेहद खुशखबरी कि हमने जो बताया कि इस नियुक्ति के लेकर के सारी प्रक्रियाएं को पूर्ण की जा रही हैं। तो आप सभी लगातार मेहनत करते रहिए और आगे बढ़िए। अवर शिक्षा सेवा के 147 पदों को सरेंडर कर सृजित होंगे। पद प्रमंडल से लेकर राज्य स्तर पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इस तरह के कैबिनेट के फैसले लिए गए हैं। तो चलिए हम फिर से आप सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। फिर से आप सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।